अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद बासित खान और आप देख रहे हैं कड़वा सच टीवी। डियर फ्रेंड्स, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए भी किया जा रहा है। दुबई में एक खातून ने ऑनलाइन भीख मांग कर 17 दिनों में 35 लाख रुपए यानी $50,000 कमाए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, कड़वा सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लोगों को अपने जानसे में फंसाने के लिए खातून ने ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जज्बाती पोस्ट और फुटेज शेयर किए। खातून की मुबैना दुख भरी कहानी से लोगों का दिल भी नरम हो गया। 17 दिनों में इसने 35 लाख रुपए इकट्ठा किए, लेकिन साबिक शोहर ने इसकी पोल खोल दी। अब खातून जेल की सलाखों के पीछे है। यूएई के अखबार खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के डायरेक्टर आलिम सलीम ने कहा कि खातून ने ऑनलाइन अकाउंट खोलकर अपने बच्चों की तस्वीरें शेयर की, खुद को घरेलू तशद्दुद का शिकार बताया और बच्चों की परवरिश के लिए माली इमदाद मांगी। पुलिस अफसर के मुताबिक वो लोगों को सोशल मीडिया पर बता रही थी कि वो एक तलाक शुदा है और अपने बच्चों के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन इसके साबिक शोहर ने पुलिस को आई क्राइम प्लेटफॉर्म के जरिए इतला दी। उन्होंने साबित किया कि बच्चे इसके साथ रह रहे थे। फ्रेंड्स, ख्याल रहे कि हिंदुस्तानी इंतखाबात में JNU के साबिक तालिब इल्म कन्हैया कुमार और आम आदमी पार्टी के लीडर अच्छी समेत कई उम्मीदवारों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फंडिंग की अपील की थी। दीगर ममालिकों में भी अब ऑनलाइन फंडिंग का रिवाज बढ़ रहा है। इसको क्राउड फंडिंग कहा जाता है। इस तरीकों को अपना कर इस खातून ने भी ऑनलाइन भी की अपील की। हालांकि शोहर ने आई क्राइम प्लेटफॉर्म के जरिए इसकी पोल खोल दी, जिसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रेंड्स, वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।